What's up guys, this is Max Size Life. Welcome back to yet another YouTube video of mine. आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उन सब लोगों के लिए जिन्होंने मेरी पास में वीडियोस देखी है या फिर जो कनाडा आने के लिए आज के टाइम में इंटरेस्टेड हैं। तो गाइस, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस जिनको पहले की वर्क परमिट मिल जाता था, उनको अब वर्क परमिट नहीं मिलेगा। मतलब वहाँ पे स्टडी करने वाले बच्चों को वर्क परमिट नहीं मिलेगा। पब्लिक प्राइवेट सिस्टम, यानी कि जो प्राइवेट कॉलेज पब्लिक कॉलेजेस से एफिलिएटेड थे बट उनका कैंपस डिफरेंट था, अब उनको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उन बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में मैंने पास में वीडियो बनाई है, तो ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब देखो, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, लिटरली 25-30 शायद वीडियोस बनाई होंगी अबाउट कॉलेजेस। उसमें से बहुत सारे, ऑलमोस्ट हर वीडियो में ऐसा कोई ना कोई कॉलेज ज़रूर होगा जो कि पब्लिक प्राइवेट सिस्टम के अंडर फॉल करता होगा। उन कॉलेजेस को दोस्तों अब वर्क परमिट नहीं मिलेगा, वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों को अब वर्क परमिट नहीं मिलेगा। आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कोई भी आप मेरी वीडियो देखते हो उसके बाद एक बार खुद डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट DLI की लिस्ट ज़रूर चेक कर लेना कि वो जो कॉलेज जहाँ पे आप अप्लाई करने वाले हो वो लिस्टेड है उसके अंदर एज ए वर्क परमिट एलिजिबल कॉलेज और नॉट। सो मैं जो है वो लिस्ट में डिस्क्रिप्शन के अंदर और पिंड कमेंट के अंदर दे दूंगा। तो देखो, अभी मैंने DLI की लिस्ट खुद खोल के एक बार चेक की थी। DLI की लिस्ट के अंदर अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। ये बहुत गलत बात है। अगर आप अनाउंसमेंट करते हो तो आपको साथ के साथ अपडेट कर देनी चाहिए लिस्ट, सो दैट लोगों को पता लग सके यार कहाँ पे नहीं आना है। ये तो फिर आप खुद फ्रॉड को मतलब बढ़ावा दे रहे हो। सो इफ somebody from government ever listen to this what I'm saying, when you make a change like this, that you are not going to let a collaborative college program be eligible for the PGWP, you should update the DLI list accordingly. I just checked right now, a collaborative college, it was mentioned as a PGWP eligible program it offers. So please, beware that students are looking at these tools when they are applying for colleges. तो दोस्तों, आप अब बात यह है कि DLI लिस्ट में तो अपडेट नहीं हुआ, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट की लिस्ट में अपडेट नहीं हुआ है। आपको खुद ही रीच आउट करना पड़ेगा, आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। जो कोलैबोरेटिव कॉलेजेस हैं वहाँ पे आपने नहीं आना, रिस्क मत लो। अभी अगर जो भी सिस्टम चल रहा है, लिस्ट अपडेट हुई है नहीं हुई है, लोग बोलेंगे इट्स ओके, कोई नहीं, रिवर्स हो जाएगा। ऐसे रिवर्स नहीं होती चीज़ें। 2 साल के लिए ये जो है टेम्पररी मूव लिया गया है। तो कोलैबोरेटिव कॉलेजेस के अंदर आपने नहीं आना है। कोलैबोरेटिव कॉलेज मतलब फलाना फलाना पब्लिक कॉलेज का नाम होगा, एट फलाना फलाना कॉलेज वो प्राइवेट कॉलेज होगा। सो ऐसे जो ये मिक्स था ना, वहाँ पे अब आप लोगों ने नहीं आना। अगर आपको इन फ्यूचर PGWP पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट चाहिए तो, ठीक है, ये बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी जो मेजर अपडेट हुई है वो एक्चुअली बहुत बड़ी अपडेट है। आई थिंक इट विल चेंज थिंग्स अ लॉट, एंड इसके साथ साथ आपको अब कनाडा थोड़ा मुझे लगता है सही डायरेक्शन में जाएगा। सो बात ये है दोस्तों कि अभी ना इन्होंने कट करना शुरू कर देना है। मतलब कि जो भी स्टडी वीज़ा है वो इन्होंने कट करने शुरू कर देने हैं। क्यों बोल रहा हूँ मैं सही डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि ये देखो, ये जो टोरंटो वगैरह ये जो एरियाज़ है ना, ये बड़े भरे भरे एरियाज़ हैं। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं और स्टूडेंट यहीं पे आ जाते हैं। होता क्या है, कल को काम मिलता नहीं है, क्योंकि पहले एक्सपीरियंस बंदा वही सेम काम करने के लिए बैठा हुआ है। तो फिर आपको पता है, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, एक्सपीरियंस को प्रेफरेंस हमेशा मिलती है। सो इसलिए कल को जॉब लेने के लिए, सेटलमेंट के लिए, देयर इज ऑलवेज हार्डशिप्स। इनफैक्ट कि पार्ट टाइम जॉब के लिए देयर इज ए हार्डशिप जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। तो इन्होंने ओंटारियो पूरा और साथ में ब्रिटिश कोलंबिया इनको तो इन्होंने 50-50% कट कर दिया है। मतलब जहाँ पहले 100 स्टूडेंट आता था वहाँ पे अब 50 स्टूडेंट आएगा। और अब एक और ज़बरदस्त बात क्या है, एक्चुअली जो जितने भी कोलैबोरेटिव कॉलेजेस थे ना, जिनको अब वर्क परमिट नहीं मिलेगा, जहाँ पे पढ़ने में आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, ये सारे मेजर सिटीज़ के अंदर थे, ब्रैम्पटन, टोरंटो, ये वो मिसिसागा। तो वहाँ पे जो बच्चे आते थे उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, कि उनको और ज़्यादा काम ढूंढने के लिए मुश्किल हो जाता था। इंस्टेड अब जो इनके कोर कैंपसेस हैं वो है आपके कैम्ब्रिज वगैरह में, किंगस्टन में, ब्रैडफोर्ड में, ऐसी जगह पे इनके जो है कोर कैंपसेस है। वहाँ पे अब बच्चे ज़्यादा जाएंगे, वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, वहाँ पे उनको काम भी मिलेगा, एंड दे विल रियलाइज़ कि यार कि हम लोग इन कनाडा के एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपेंशन का पार्ट बन रहे हैं। अब प्रॉपरली कनाडा जो है एक्सपैंड होगा। उसके अलावा ओवरऑल 35% कट हुआ है। वो 35% आपको इतना नहीं फील होगा
क्योंकि वो 35% जो है वो एनीवेज, अब 35% लोगों का इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा। जिन्होंने आना ही बड़े शहरों में था उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो जो भी और लोग हैं जो कि एक डाइवर्स कनाडा में आने के लिए तैयार हैं, एक ऐसी जगह पे आने के लिए तैयार हैं जहाँ पे अभी इतनी पॉपुलेशन नहीं है, वो लोग तो अब रहेंगे, उनको वीज़े मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो फिर तैयार रहो जी, कोई चक्कर नहीं है, पूरा आपको फन शन वैसे ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट हाँ, अगर आपको मेजर सिटीज़ के अंदर आना है तो वो भी आप थोड़ा उस पर ब्रेक लग जाएगी। आपको पब्लिक कॉलेज के थ्रू ही आना पड़ेगा, आप पब्लिक प्राइवेट सिस्टम के थ्रू अब नहीं आ सकते। तो ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का यार। देखो, कल को पैसे वैसे वेस्ट हो जाते हैं अगर कहीं से गलत कॉलेज में आ गए, गलत कॉलेज में अप्लाई कर दिया, फिर वहाँ पे वर्क परमिट आपको ना मिले हैं, सारे पैसे घर वालों के वेस्ट। वो चीज़ नहीं होने देनी है, हमने पूरा ध्यान रखना है इस बात का, क्योंकि पैसे बड़े ज़रूरी होते हैं। देखो, किसी के भी हों पर घर वालों के पैसे जो हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक टाइम ही मिलते होते हैं, उसको अच्छे से यूज़ करना है आपने। तो गाइस, ये थी देखो अपडेट, 2 अपडेट मैंने आपको दे दिए। नंबर 1, पब्लिक प्राइवेट कॉलेजेस में आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। नंबर 2, जो आपके स्टडी वीज़ा हैं वो कट हो गए हैं, मतलब कि अब स्टडी वीज़ा ओंटारियो जैसे प्रोविंस में सिर्फ 50% लोगों को मिलेगा कंपेयर टू प्रीवियस टाइम्स। एंड बाकी जो और प्रोविंसेस हैं वहाँ पे 35% है। प्रोविंस टू प्रोविंस चल रहा है थोड़ा सा, ओवरऑल 35% कटौती होगी, बट मेजर प्रोविंसेस में 50% की कटौती होगी, जहाँ पहले से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जैसे ओंटारियो और BC। गाइस, दिस इज़ इट। सो बाकी यार कमेंट शमेंट करो, बताओ हैं कि तुम्हारे क्या व्यू पॉइंट है इसके ऊपर। आई होप एवरीथिंग गोज़ वेल, और जिसको जहाँ स्टडी करनी है वो कर पाए। एंड और कोई क्वेश्चन वोश्चन होगा तो मेरे को बताना कमेंट करके, मैं एक्टिव रहूँगा कमेंट सेक्शन में, देखते हैं। चलो, ओके है, टेक केयर, बाय।